मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल के 4 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने किसानों को लोन न दे पा रहा है, ना खाद बीज के लिए राशि। दरअसल ये बैंक घाटे में है। संभाग की समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने बैंकों के हालात का मुद्दा भी उठ चुका है। इन बैंकों को आर्थिक पैकेज की मांग भी की गई, लेकिन फिलहाल किसान परेशान है और इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। ग्वालियर में जिला सहकारी बैंकों की माली हालत बेहद खराब है। इन बैंकों से लिए गए लोन तमाम किसानों ने वापस नहीं किए। इतना ही नहीं, जिला सहकारी बैंकों में बड़े बड़े घोटाले भी हुए। इन घोटालों की रकम की रिकवरी भी नहीं हो पाई। ऐसे में मौजूदा दौर में ग्वालियर जिला सहकारी बैंक 222 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में है। इस घाटे के कारण बैंकों से पिछले 10 साल में किसानों को लोन नहीं मिल सका। सिर्फ दतिया की बैंक सीमित किसानों को क्रेडिट कार्ड दे पा रही है। ऐसे में किसान सरकार से कह रहे हैं, सरकार हमारी तो सुनो। बैंक हामी तो भर लेती कि मैं लोन दूंगा, बैंक हम लोन देंगे, लेकिन जब भी किसान बैंक शाखा में जाता है तो उनके लिए गुमराह करने का काम किया जाता है। आदेश नहीं आया है तो ऐसे कई सारे किसान हैं जो लोन के लिए बैंकों में भटक रहे हैं। सरकार ने जो कर्ज माफ का स्कीम निकाली, गलत निकाली है। बैंक बिल्कुल नहीं सुनती, किसी नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही, किसी नहीं दे रही। क्योंकि वो कह रहे हैं पहले पैसा जमा करो, पहला वो कहाँ से करे किसान आदमी, और ना भैंस का लोन दे रहा है, ना किसी का दे रहे हो। तो ग्वालियर चंबल अंचल के 4 सहकारी बैंकों की हालत देखें तो ग्वालियर जिला सहकारी बैंक 222.50 करोड़ रुपए के घाटे में है। दतिया जिला सहकारी बैंक 196.65 करोड़ रुपए के घाटे में है। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक 143.02 करोड़ रुपए का घाटा। वहीं गुना जिला सहकारी बैंक 72.91 करोड़ रुपए के घाटे में है। ग्वालियर जिला सहकारी बैंक में नए कर्मचारियों की भर्ती का प्लान था, लेकिन इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं था, जिसके चलते बैंक प्रबंधन ने शासन को पत्र लिखकर माली हालत से अवगत कराया था। ग्वालियर के जिला सहकारी बैंक से 76 साख सहकारी समिति जुड़ी है, जहां से किसानों को लोन मिलता है, लेकिन अब कोई भी समिति लोन नहीं दे रही है। किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा तो इस पर भी सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की पूरी हालत यही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेकर अपना काम चला रही है। मध्य प्रदेश के खजाने को इवेंट में, प्रचार में इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया है, और मूलभूत सुविधाएं जो थी वो आज भी जनता को नहीं मिल पा रही हैं। यही कारण है कि सहकारिता बैंकों को आज तंगी के हाल से गुजरना पड़ रहा है। नहीं, बैंक हो या अन्य प्रकार की जो भी सहकारी संस्थाएं हों, जिनकी जो भी हालत है उनकी समीक्षा, उनका उन्नयन, उनका विकास, उनकी मजबूती, निश्चित तौर पर सरकार अभी आई है, सरकार प्रयास कर रही है सारी चीजें ठीक हो जाए। बहरहाल साख सहकारी समितियों से किसानों को खाद का वितरण होता है। ये समितियां खरीफ और रबी सीजन शुरू होने से पहले खाद का भंडारण करती थीं और किसानों की मांग के मुताबिक वितरण किया जाता था, लेकिन भंडारण पर्याप्त नहीं होने से किसानों को खाद का संकट हो रहा है। किसानों को खेती करने के लिए बिना ब्याज का 50,000 रुपए नगद मिलता था, जिससे किसानों को बड़ी मदद होती थी, लेकिन किसानों को नगद देकर खाद खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की, जिससे अन्नदाता की जरूरतें पूरी हो सकें। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।